सो अभी जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं अपना सेल साइकिल और सेल डिवीजन को। बेसिकली सेल साइकिल क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है जो सेल अंडरगोन होता है, जिसमें सेल का ग्रोथ होता है और सेल डिवाइड करता है। तो सेल साइकिल बेसिकली इसमें जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअसली होता है। इसमें ऐसा कुछ डिमार्केशन नहीं ला सकते हम लोग, बट स्टिल हमारे पढ़ाई के लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग उसको डिमार्केशन करते हैं। सेल साइकिल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो फेज में, एक है इंटरफेज और एक है एम फेज। इंटरफेज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तीन फेज में, G1, S, G2। G1 फेज कौन सा फेज होता है? जिसमें सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं, उसके साथ साथ हमारा क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है। एस फेज उसका और एक नाम है सिंथेटिक फेज। क्या नाम है? सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होता है? अपना जो डीएनए का है वो सिंथेसिस होता है, डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। उसके बाद क्या होता है अपना G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो बेसिकली कौन सा होगा? हिस्टोन प्रोटीन। लास्ट में क्या होता है अपना? एम फेज। ओके, सो एम फेज को अगर हम लोग माइटोसिस के केस में देखेंगे तो माइटोसिस को हम लोग चार डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस को कैसे याद रखना? सिंपल ट्रिक है। समझो तुम और तुम्हारा भाई घर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और मम्मी पापा थोड़ा बाहर गए। कुछ देर के बाद मम्मी पापा आएंगे तुम लोगों को लेकर जाने के लिए कहीं पे, सपोज कहीं पे शादी है। मम्मी बोल रही है तुमको किटी पार्टी में जाना है और पापा बोल रहे हैं तुमको शादी में जाना है, ठीक है। तो जब मम्मी पापा तुम लोग देखोगे घर पे तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे तो तुम लोग, भाई तुमको जाने का मन तो नहीं है, बट क्योंकि मम्मी पापा आ रहे तो तुम लोगों को ड्रेस पहनना पड़ेगा। इसके वजह से प्रोफेज जो होता है इसमें तुम्हारा जो डीएनए है, जो कि तुम हो अभी, वो क्या करना लगते हो? कपड़ा पहनने लगते हो, अच्छे कपड़े। मतलब यहाँ पे जो डीएनए है वो कंडेंस होने लगता है, ठीक है। अब क्योंकि मम्मी पापा आ रहे हैं, इधर मम्मी पापा कौन है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सपोज तुम रहते हो ऊपर वाले फ्लोर में और तुम्हारा भाई रहता है नीचे वाले फ्लोर में। मम्मी के ऊपर वाले फ्लोर में, पापा के नीचे वाले फ्लोर में। पापा मम्मी को देख के तुम्हारा पहला कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं जाऊंगा, पर पापा मम्मी को देख के तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। जिसकी वजह से होता क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन स्टार्ट होने लगता है। उसके बाद न्यूक्लियर में पहले तुम्हारा ईगो था, नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, बट तुम्हारे मम्मी पापा के आने की वजह से क्या होगा? ये ईगो ब्रेक होगा। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus एंड न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आया? बट इसका जो डिसोल्यूशन है ये स्टार्ट होता है प्रोफेज में, खत्म होता है मेटाफेज में। सो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है प्रोफेज में, खत्म होता है मेटाफेज में। तो सबसे फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कहां पे मिलता है? मेटाफेज में। जिसके वजह से अगर क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है तो हमको क्या स्टडी करना होगा? मेटाफेज। समझ में आ गया? मेटाफेज। मम्मी ऊपर पहुंच गए, पापा ऊपर पहुंच गए, तुमको क्या करेंगे? अभी तुमको खींचेंगे, भाई तेरे को मेरे साथ जाना ही है, तेरे को खींचेंगे। तो ये क्या रिलीज करेंगे? स्पिंडल फाइबर। क्या रिलीज करेंगे? स्पिंडल फाइबर। वो आके लगेगा तुम्हारे पीठ में। तो यहाँ पे लगता है किसमें आके? काइनेटोकोर। किसमें लगता है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर में लगा, इसकी वजह से इसको खींच के इसको बीच में ले गए, ठीक है। अब मम्मी बोल रहे मेरे साथ जाएगा, पापा बोल रहे मेरे साथ जाएगा, और खींचा तो नहीं, इतना ज्यादा खींचा कि तुम दो पार्ट में डिवाइड हो गए। इसके वजह ये वाला हो गया, ये वाला। जब तुम डिवाइड हो गए तो तुमको पीछे से खींचेगा तो तुम्हारा आर्म रहेगा इधर और तुम लोग ऐसे जाते रहोगे। तो तुम्हारा जो सेंट्रोमियर होगा वो तुम्हारा किस डायरेक्शन में होगा? पोल के डायरेक्शन में। और तुम्हारा जो आर्म जो होगा वो क्या पे होगा? बिहाइंड, पीछे होगा। समझ में आ गया? लास्टली बहुत खींचा नहीं किया, लास्ट में तुम कहाँ चले जाओगे? पूरा पोल में। शादी वादी कर लिया, शादी वादी नहीं किया, ठीक है, तुम लोग शादी वादी देख के आ गए, घर पे आए, आराम से अभी रिलैक्स करोगे। मतलब फिर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा। मतलब क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगा, तुम्हारा ईगो फिर से आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस फिर से आ जाएगा। लास्ट में तुम फिर से डिकंडेंस हो जाओगे। क्या हो जाओगे? डिकंडेंस। सो दिस इज अबाउट प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। लास्ट में क्या होगा अपना? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में दो चीज होता है, एक एनिमल के केस में होता है, एक प्लांट के केस में। एनिमल के केस में होता क्या है? एनिमल के केस में फरो फॉर्मेशन होता है, तो मतलब बाहर से अंदर, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। बट प्लांट के केस में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्री पहले बीच में बनता है, धीरे धीरे वो एक्शन होता रहता है, इसकी वजह से दो में डिवाइड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। ओके, नाउ अब चलते हैं किसमें? मियोसिस में। इसमें आता है मियोसिस। सो मियोसिस को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1, मियोसिस 2 के बीच में और एक फेज होता है, वो है इंटरकाइनेसिस। क्या है? ओके, सो पहले हमको बेसिकली पढ़ना है मियोसिस
1, उसके बाद पढ़ना है मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 में सेम जैसे इसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो हमको क्या करना होगा, प्रोफेज पढ़ना होगा। पर इसमें जो प्रोफेज होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए प्रोफेज का भी डिफरेंट फेज होता है। क्या निमोनिक है, ला जरा पेन दे दे। क्या निमोनिक है, ला जरा पेन दे दे। ला से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन मतलब लिपटना, क्या करना है, लिपटना है। मतलब होगा क्या, जो क्रोमोसोम होगा वो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन होना स्टार्ट। कंडेंसेशन होने की वजह से अब क्रोमोसोम अब क्या होगा, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में दिखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट में क्या आता है, जेड। क्या आता है, जेड। जेड मतलब उसका उल्टा करो, एस। मतलब यहाँ पे होता है साइनेप्सिस। क्या होता है, साइनेप्सिस। व्हाट इज साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, अब क्रोमोसोम पेयर होते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, इसकी वजह से उसको हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। और इसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं, इसकी वजह से उसको बोलते हैं टेट्रा। बट याद रखना, ये जो बाइवेलेंट और टेट्राड है मोर डिस्टिंक्टली विजिबल इन टेट्राइटिन। अभी क्या पढ़ना है, टेट्राइटिन। टेट्राइटिन में कौन सा वर्ड होता है, कौन सा लेटर होता है, सी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है, दूसरे क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में आ जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, इसके वजह से कौन सा एंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेज। कौन सा ये होता है, रिकॉम्बिनेज। ओके, और जिस पॉइंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। हो गया। अब कौन सा फेज है, डिप्लोटिन। कौन सा फेज है, डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होता है, बट एक पॉइंट में वो लगा रहता है, एक पॉइंट में वो लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कायस्माटा। क्या बोलते हैं, कायस्माटा। ठीक है, उसके बाद कायस्माटा का शेप क्या होता है, एक्स शेप। क्या होता है, एक्स शेप। ओके, नेक्स्ट में क्या होता है, ये टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा होता है, इसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ अपना प्रोफेज। प्रोफेज में मोस्ट इंपोर्टेंट फेज क्या है, डिप्लोटिन, क्योंकि ह्यूमन का उस साइड किसमें अरेस्ट होता है, डिप्लोटिन में। ठीक है, प्रोफेज में डायकाइनेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज द ट्रांजिशन फेज इनटू द मेटाफेज। ठीक है, और प्रोफेज में कौन सा फेज में सबसे कंडेंस्ड क्रोमोसोम मिलता है, डायकाइनेसिस। इसमें मिलता है डायकाइनेसिस। उसके बाद स्टार्ट क्या होगा, ओके, जैसे हमारा प्रोफेज में लास्ट में माइटोसिस के केस में सब कुछ डिसॉल्व हो रहा था, इसमें भी सब कुछ डिसॉल्व होगा डायकाइनेसिस में। इसमें होगा डायकाइनेसिस, जैसे हमारा ईगो, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा सब कुछ डिसॉल्व होने वाला है। ठीक है, लास्ट में स्टार्ट क्या होता है, मेटाफेज। क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज में ऐसे ही ये ऊपर चला जाता है, ये भी ऊपर, ये क्या है, सेंट्रियोल ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब बट इसमें ये एक नहीं रहता, इसमें 2 रहता है, क्योंकि इसमें साइनेप्सिस हो चुका होता है। इसकी वजह से यहाँ पे सिंगल मेटाफिजिक प्लेट नहीं बनता, डबल मेटाफिजिक प्लेट बनता है। क्या बनता है, डबल मेटाफिजिक प्लेट। ओके, डबल मेटाफिजिक प्लेट बनने की वजह से अब क्या होगा, इधर से खिंचाव आएगा, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर। देखो माइटोसिस के केस में हमारा सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमेटिड का। किसका हो रहा था, सिस्टर क्रोमेटिड। बट मियोसिस के केस में किसका सेपरेशन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का। किसका होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। होने की वजह से क्या होगा, ये इस तरह जाने लगेगा, ये इस तरह जाने लगेगा। समझ में आया, लास्ट में इधर आ जाएगा। देखो माइटोसिस के केस में ये टेलोफेज में आगे ये पूरा डिकंडेंस हो चुका है, पर मियोसिस के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शादी के बाद मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैं पूरा का पूरा मतलब जो कपड़ा अच्छा वाला कपड़ा पहन के गया वो मैं नहीं, मैं जस्ट थोड़ा रिलैक्स करूंगा, मतलब थोड़ा सा डिकंडेंस होगा पर पूरा का पूरा डिकंडेंस नहीं होगा। समझ में आ गया, तो ये हो गया अपना लास्ट में क्या, टेलोफेज ऑफ मियोसिस 1। इसके बाद क्या हो जाएगा अपना साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पर याद रखना माइटोसिस के केस में हमारा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है, बट मियोसिस के केस में वो क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहता, उल्टा हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ओके, उसके बाद अपना क्या आता है, मियोसिस। उसके क्या आता है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है, एक रेस्टिंग फेज है, किसके किसके बीच में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और हमारा इंटरफेस किसके बीच में आता है, G1 एंड G2। ओके, या फिर मोर स्पेसिफिक बोलोगे तो नॉट G1 एंड G2, तो बोलोगे तो G2 टू G1, क्योंकि G1 और G2 के बीच में एक्चुअली S फेज आता है। बस सोचो G1 और G2 के बीच में क्या आता है, S फेज। G2 और G1 के बीच में आता है अपना इंटरफेस। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा जो मियोसिस 2 होता है एग्जैक्टली क्या होता है,
माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। तो ये जितना भी स्टेप्स है सब चीज अपने को उसमें होगा, ठीक है। अभी थोड़ा जानते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। माइटोसिस बेसिकली हमारे एनिमल के केस में मेनली डिप्लॉइड सेल में होता है, बट हनी की एक एक्सेप्शन है, उसमें हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है। ओके, नाउ माइटोसिस बेसिकली किस लिए होता है? क्योंकि सेल का साइज बढ़ते ऐसा टाइम हो जाता है जब ये बर्स्ट करने वाला होता है, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने के लिए हमारा सेल डिवाइड करता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब किस केस में हमको माइटोसिस मिलता है? हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, हमारा जो स्किन का कास्टिंग हो रहा है, सब कुछ में क्या होता है? अपना माइटोसिस होता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? मियोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस है गैमेट फॉर्मेशन। क्या सिग्निफिकेंस है? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। एक चीज याद रखना, प्लांट के केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में क्या हो सकता है? माइटोसिस। क्या हो सकता है? माइटोसिस। समझ में आ गया? तो दिस इज अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। समझ में आ गया? तो तुम लोग अगर ये थोड़ा जाओगे, कल थोड़ा सा रिवीजन दोगे तो ये चैप्टर आराम से पूरा खोपड़ी में घुस जाएगा। ठीक है? तो दैट्स ऑल।